गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ट्यूरिंग मशीन के बारे में बात करेंगे। इसमें बेसिक्स देखेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड देखेंगे कि किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो अगर ट्यूरिंग मशीन की अगर बात करें तो ट्यूरिंग मशीन डिजाइन बाय Turing machine is designed by Alan Turing in 1936, ठीक है। बेसिकली ठीक है। बेसिकली इट हैज़ अ टेप विच ऑल्सो हैज़ ए इनफाइनाइट मेमोरी इन इट सेल्फ, ठीक है। Turing machine contains 7 tuples which are फॉलोइंग। पहला टपल है, जैसे अगर मैं मशीन की बात करूं एम, ट्यूरिंग मशीन इज डिनोटेड बाय द एम, कंटेन 7 टपल्स। सबसे पहला टपल है क्यू, क्यू नॉट, एफ, टी, बी, सिग्मा एंड डेल्टा, ठीक है। जहाँ पे वेयर क्यू इज द फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, ठीक है। क्यू इज द फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। क्यू नॉट is initial state, ठीक है। F is the set of finite set of final state। T is the tape alphabet। B is the blank tape symbol। And sigma is the input alphabet। It's a input alphabet। And delta is the transition function। ठीक है। मैंने बताया कि ट्यूरिंग मशीन बेसिकली 7 टपल्स कंटेन करता है, जिसमें Q इज द फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, Q नॉट इज द इनिशियल स्टेट, F इज द सेट ऑफ फाइनल स्टेट, T is the tape alphabet, B is the blank tape symbol, sigma is the input alphabet and delta is the transition function, ठीक है। टेप की बात करें, अगर ट्यूरिंग मशीन में टेप की बात करें, ठीक है, तो टेप बेसिकली आपको इस तरीके से दिखेगा।
सपोज मेरे पास कोई स्ट्रिंग है ए बी, सपोज ये स्ट्रिंग कहीं किसी लैंग्वेज से बिलोंग कर रही है, मैं लैंग्वेज लिखता हूँ ए बी, सपोज ए बी का स्टार, या कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है मेरे पास ए बी का स्टार, एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन है मेरे पास ए बी का स्टार, जहाँ से अगर मैं सेट की बात करूँ, अगर रेगुलर सेट की बात करूँ तो ये मेरे पास इस तरीके से सेट मिलेगा, जैसे ए बी, या दूसरा सेट की अगर मैं बात करूँ ए बी, ये भी यहीं से बिलोंग करेगा। अगर मैं तीसरे सेट की बात करूँ ए बी, इसका एक्सपेंशन किस तरीके से होगा, जैसे अगर ए बी की पावर 1 यूनियन ए बी की पावर 2 यूनियन ए बी की पावर 3 यूनियन एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहला सेट है, सपोज अपन ए बी पिक कर रहे हैं, यहाँ से मैंने टेप में डाला ए बी सपोज। ठीक है, अगर ए बी टेप में अपन ने प्लेस कर दिया है, उसके बाद आगे इसमें और भी सेल्स है, जैसे अगर मैं टेप की बात करूं तो यहाँ पे इनफाइनाइट सेल्स रहेंगे। अगर इनफाइनाइट सेल्स है तो अपन बोल सकते हैं कि इसके पास इनफाइनाइट मेमोरी रहेगी। अब मेमोरी रहेगी, जैसे मैंने टेप सिंबल्स की बात करी थी। ठीक है, तो इनपुट सिंबल्स की अगर बात करें तो इनपुट सिंबल है मेरे पास या सिग्मा ए कॉमा बी। अगर टेप सिंबल की बात करें, टेप सिंबल अगर ये जो इनपुट है अगर मैं टेप में डालता हूँ तो ये टेप सिंबल भी कंसीडर करा जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया था आप लोगों को बी ब्लैंक सिंबल, तो ब्लैंक सिंबल अगर जितने भी सेल्स अब मेरे पास रिमेनिंग है या बचे हैं, मैं उनको किससे फिल कर दूंगा, बी से। ठीक है, बी से मैंने फिल कर दिया। तो टेप की अगर बात करें तो टेप में बेसिकली कोई भी स्ट्रिंग है, जैसे मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रिंग है, उसके बाद रिमेनिंग सेल्स में मैंने ब्लैंक सिंबल यानी कि जो बी प्लेस कर दिया। इससे ये रहेगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सपोज यहाँ पे अगर मैं रीड कर रहा हूँ, टेप का जो पॉइंटर है ए पे है इनिशियली, अब यहाँ पे ये फ्री रहेगा किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए, चाहे वो राइट में जा सकता है या लेफ्ट में जा सकता है। अगर मैं बात करूँ ए के बाद अगर प्रोसेस करने के बाद आगे उसे फर्दर किधर मूव करना है, तो जो मूवमेंट रहेगा टेप का बेसिकली राइट डायरेक्शन में भी रह सकता है एज वेल एज लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इसके अलावा टेप का जो फीचर्स है वो इनफाइनाइट मेमोरी कंटेन करता है, ये मैंने बताया आपको कि टेप कंटेन्स इनफाइनाइट मेमोरी। दूसरा जो टेप का फीचर है वो है कि ये जो मूवमेंट रहेगा टेप का वो राइट डायरेक्शन में रह सकता है या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तीसरा अगर मैं टेप की यहाँ पर फीचर्स की बात करूँ, जो तीसरा टेप का फीचर्स है वो ये करता है कि किसी भी सिंबल को एट अ सेम टाइम वो रीड करेगा। नेक्स्ट अगर फीचर्स की बात करें, अगर रीड करने के बाद उसे प्रोसेस करना है, या मैं बोल सकता हूँ कि वो उसे ओवरराइट भी कर सकता है। ठीक है, जैसे पिछले मैंने जैसे आपको फाइनाइट ऑटोमेटा बताया, मैंने पीडीए के बारे में बताया, तो उसके पास भी एक टेप था, लेकिन इस तरह का फीचर वहाँ पे अवेलेबल नहीं था कि उसे रीड करने के बाद उसे राइट कर सके। तो यहाँ पे अगर मैं टेप की बात करूँ ट्यूरिंग मशीन में, तो ये राइट कर सकता है एलिमेंट को, सिंबल को, या फिर ओवरराइट कर सकता है या इरेज कर सकता है। ठीक है, तो आज इतना ही, यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।